तो पे बात करेंगे प्रतिशत को, है ना। परसेंट का मतलब क्या होता है? ये परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। ये होता है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। मतलब 1/100 का मतलब क्या हुआ बताओ? 1/100 का मतलब क्या हुआ? 100 रुपया पर अपन 1 रुपया ले, जो ब्याज है तुम्हारा या उनका जो प्रतिशत है वो कितना है? 100, 1/100, है ना। अब तुमसे किसी ने पूछा कि 1/2 का, जो 1/2 है जी कितने परसेंट होगा? बात सवाल में आ गया कि x का 1/2, तो 1/2 कितने प्रतिशत होगा? तो 1/2 को जब परसेंट बनाओगे तो 1/2 इंटू 100, तो ये कितने परसेंट हो गया? 50। तो सीधा जहां 1/2 लिखा होगा वहां तुम क्या लिखोगे? 50% लिखोगे। बताओ, हमने कहा 1/4 25%, ये कितना हो जाएगा? 25%, है ना। हमने कहा 1/4 25%, हमने कहा 1/3, हमने कहा 1/3, जो क्या परसेंट होगा? 1/3 का हम कहेंगे कितने प्रतिशत होगा? तो 1/3 में करो इंटू 100 का, जी क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3। अगर 33 सही 1/3% लिखा है वहां हम 1/3 भी कह सकते हैं। 50% को हम 1/2 भी। हमने कहा 5000 रुपए का 50% क्या होगा? तो तुम क्या करोगे? 5000 रुपए का सीधा 1/2 निकाल दोगे। हमने कहा 4000 रुपए का, जैसे हमने कहा 4000 रुपए का, या हम कहें 6000 रुपए का, तो 6000 रुपए का 33 सही 1/3% कितना होगा? 33 सही 1/3%, तो 6000 रुपए का 33 सही 1/3%। अगर जाकर तुम परसेंट में ले जाएंगे सवाल बड़ा होगा, तुम क्या कहोगे? 33 से कम 33, फिर जाके तो तुम्हें पता है कि 33 सही 1/3% का मान कितना है? तुम जाए करोगे क्या? सीधा 6000 का निकाल दोगे 1/3, कितना आ गया? बोलो सिंपल है कि नहीं है? जी सिंपल है। परसेंट से करेंगे अपन परसेंट नहीं, पर अपन को परसेंट में मान पता है। हमने कहा जो तो 1/3 का होगा 33 सही 1/3। हमने कहा बेटा 1/5 कितना होगा? 1/5 कितने परसेंट का मान होता है? 1/5 परसेंट होता ही होता है। हमने कहा 1/6, 1/6 जी कितने प्रतिशत का मान होता है? ये 1/6 तो हो जाएगा 16 सही 2/3% का। अब अपन सवाल पे आते हैं। अब सवाल पे लिखा है का 16 सही 2/3% कितना? अब जाकर तुम्हें सीधे याद रखना है, तुमको ध्यान रखना है कि 16 सही जो 2/3 है वो कितना दिया है? 1/6 नहीं है। तो 16 सही 2/3, अब बंद को हम छोड़ देंगे। तो 16 सही 2/3 कितना दिया है? 1/6 दिया ना। तो अपन यहां सीधा क्या करेंगे? जो 12000 रुपए है इसका कितना डालेंगे? 1/6, सीधे कितना आ जाएगा? 6 दूनी कितना आ जाएगा? बोलिए सिंपल है कि नहीं? 7 कितना का? समझना 1/7। तो हमने कहा 1/7 कितने प्रतिशत है? पहले जो समझो कि 1/7 है क्या परसेंट। जब हम अंक को परसेंट में बदलते हैं तो कितना करेंगे? 1/7 इंटू 100, है ना। ये कितना हो गया? 100/7 वरुआ 100 में 2 भाग 7 का, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 14 सही 2/7। आप समझना मतलब क्या हुआ? जो तुम्हारा दिया है
जी 1/7 मान किसका मान है? 14.2/7% का। अगर किसी सवाल में किसी अंक का 14.2/7 पूछता है तो अपन डाल के क्या पूछ सकते हैं? देखो जैसे हमने कहा 14,000 रुपए का सवाल है ना, 14,000 रुपए का 14.2/7% कितना? चाहता है ऐसे परसेंट से कर लो। अब कोई परसेंट से हल नहीं करना है, तुमको डायरेक्ट करना है। तो तुमको पता है कि 14.2/7% निकलिए 14.2/7% जवाब किसका है? 1/7 क्या है? नहीं है तो ये 1/7 क्या है? तो हम जाकर 14.2/7% ना निकालो तो क्या समझ आइए? एक मिनट क्या जाए एक बार देखो, ये 1/7 था, परसेंट में चलते 100 का बड़ा तो 100 का भाग दिया। अब हमने 100 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम कितने? 3, 7 चौको तो 14.2/7 हुआ नहीं हुआ? और समझे ना। अब सवाल था कि 14,000 रुपए का 14.2/7% कितना होगा? अब सवाल में एक दिया है। अब एक बात देखो, जो 2/7% चाहे तो उसे हल करो, 1498 100/7% हल करना है उससे भी आएगा। अब तुम्हें नहीं हल परसेंट नहीं करना तो तुम्हें डायरेक्ट पता है कि 14.2/7 मान किसका है? 1/7। तो सीधे क्या करोगे? 14,000 रुपए कितना निकालोगे? 1/7 कितना आ गया? 7 दूनी बोले सिंपल हो गया कि नहीं हो गया? 2000 ही आता है भाई सिंपल हो गया कि नहीं हो गया? कि यहाँ परसेंट निकालते तो खुल भी सकते थे। अब तुम्हें पता है कि अब मान लो ये क्या है? 1/7 1/8 1/8 कितने बोलते हैं? 1/8 को बोलते हैं 12.1/2। 1/8 मान कितना होता है? 12.1/2%। हमने कहा 1/9 1/9 का मान कितना होता है? 11.1/9। मतलब जहां तुम्हें 11.1/9 निकालना हो, जिस सवाल में 11.1/9 जैसे हमने कहा 3,000 रुपए का, चलो नया कर लो, 9,000 रुपए का 11.1/9% कितना होगा? है ना? 9,000 रुपए का 11.1/9% कितना होगा? चाहे से परसेंट से करो, 11 100/9 है ना? अब तुम्हें पता है कि 11.1/9% वो किसका मान है? बराबर। तो इसका पर कितना निकालेंगे? 9,000 का सीधा निकाल देंगे बराबर। जी क्या जाएगा पढ़ना? सिंपल हो गया। जो अब क्या हो गया? ये थोड़ा सिंपल हो गया है ना? अब 1/9 अब हमने कहा 1/10 1/10 कितना है? 1/10 कितना होगा? 10% का। 1/10 क्या है? 10% का। उन्होंने कहा 1/11 किसका हो जाएगा? 9.11 वो 9.1/11 1/11 के पास का है 9.1/11 का। उन्होंने कहा 1/12 जो 1/12% है 1/12 किसका होगा? 1/12 का किसका? 8.1/3 बिल्कुल सही बात 8.1/3%। जी आई कैसे? वो हमको बता चुके हैं। जब हम अंक को परसेंट में बनाते हैं, कोई भी अंक को उसको जब हम परसेंट में बनाएंगे तो सीधा पता करते हैं 100 का तो 1/12 into 100 काटो 25 चौको 100 4 दिए ये 25/3 या 8.1/3 एक होगा। बोलो तो या तो अपन कहें 8.1/3%। तो परसेंट वैसे टिपिकल है, आप लोग वैसे निकालेंगे थोड़ा टिपिकल बैठता है। ऐसा नहीं है कि तुम इससे निकालो उससे नहीं है, इससे क्या है पर तुम्हारे दिमाग में पता है कि 1/12 है तो सीधा वाला लगा दो। अब सवाल में आ जाए कि अपन कहें 240 रुपए का 240 रुपए का 8.1/3% कितना होगा? अब वैसे अपन सोचते तो आयु चल गया अपनी 8.1% हटाओ। अब तो मन में करना है तो तुम्हें पता है कि 8.1/3% है वो कितना है? 1/12 तो 8.1/3% कितना दिया है? 12 दिया है तो या कितने का दिया अपन 240 का 1/12 कितना आ गया?
मतलब जो कमाओ 240 रुपए का 8 सही 1/3% कितना दिया है? 20 रुपए दिए। जैसा आपको दिक्कत तो नहीं है, 1/12 हो गया। अब हमने कहा 1/13, 1/13 कितना होगा बताओ? 1/13 कितना होगा? 1/13 होगा 7 सही 9/13। जहां 7 सही 9/13% लिखा, अब अजीब सा भी लिखा है अजीब सा नहीं। अब सवाल में आ जाए ऐसे लिख के आ गया, मान लो 3900 रुपए का 7 सही 9/13% कितना होगा? अब वैसे अब कोई अजीब नहीं लग रहा है, मतलब कि 7 सही 9/13 कितना हुआ? फिर 93 91 9 100/13 करोगे तो बटे 100 करोगे, तो तुम्हें पता है सीधा, बस सीधा पता है कि 7 सही 9/13, तो 7 सही 9/13 किसका मान है? चाहे तो 7 सही 9/13 कहो या फिर क्या कहो 1/13। जो कितने हो गया? 13 कितने का आ गया? तो जे सिंपल है कि परसेंट सिंपल है? ये सिंपल है। आपको समझना नहीं है कि करना क्या, आपको कौन सा सवाल कैसे आ रहे हैं। आपने 1/13, अब आपने कहा 1/14, 7 से 1/7 बिल्कुल सही है। 1/14 मान होता है 7 सही 1/7%। आपने कहा 1/15, तो 1/15 कितना होता है? 6 से 1/3। बिल्कुल 1/15 भाग होता है वो होता है 6 सही 2/1/3, 6 सही 1/3। भाई निकालना है, निकाल सकते हैं अपन। भाई 1/15 में कर दो 100 का मल्टीप्लाई, 1/15 दिया है 100 का कर दो उसका मल्टीप्लाई, है ना? 2/3 हो रहा है, देखते हो 5 3 15, बेटा 2/3 नहीं है, 6 सही 2/3, तो कितना है 5 3 15 20/3। अब सवाल में मान लो जी 1/15 हो गया, है ना? अब हमने कहा 1/16, तो 1/16 कितना होगा बताओ? 1/16 का कितना आएगा? 6 सही 1/, तो जो 1/16 भाग है वो दिया है 6 सही 1/4% का। चाहे तो तुम 1/16 निकाल दो या फिर क्या करते तुम 6 सही 1/4 भाग उनका, तो दिक्कत नोट हो गया यहाँ तक? बताओ यहाँ तक नोट हो गया क्या? नोट कर लो पहले। 11/7 कितना कहा? 11/7। हमने कहा 11/7 को परसेंट में बदलो, 11/7 को परसेंट बदलो, कैसे बदलोगे बताओ? ये तो वही प्रोसेस है, 11/7 इनटू, काफी बड़ा बनना है, बड़ा बनना ही बन रहा है, बोलो ये काफी बड़ा बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है ना? भाई ये कितना हो जाएगा 1100/7। अब भाग दो, काफी बड़ा हो गया तो, है ना? भाई हमने कहा 100 बन दो, तुमने कहा 1100/7, तुमने कहा 1100 होगा करो, हमने कहा था, तुमने कर दिया। और जहां बड़ा बन रहा है बन रहा है, और जहां 1100 भाग दो 7 एकम 7 और 40 हो गया ना, 7 5 35 कितना है 157 सही 1/, कितना संगत हो गए। अब सवाल में लिखा है मान लो कि 6 का कितने रुपए का जी अपना आया 11/7 था, अपन ने इंटू किया 11/7 या 157/1/7 वो जो बोलो तो नहीं है। अब हमने कहा 1400 रुपए का 157 सही 1/7% कितना होगा? सवाल काफी लेंदी है, बोलो सवाल काफी लेंदी नहीं है। अब अपन कहें कि 157/1/7, तो पहली बात तो बात देखिए अपन बढ़ा जाएंगे, नहीं 157 गुणा करो 7 का, फिर तुम बात कर लोगे हजारों पहुंच जाएगा कौन बेला। तो अपन को पता है कि 157 सही जो 1/7% है वो किसका मान है 11/7। चाहे तो इसके तो 157 सही 1/7% निकाल दो या फिर इसके क्या निकाल दो 11/7, बात तो एक ही है ना, बोलो ये क्या हो जाएगा 1400 का निकाल दो
7 दूनी कितना आ गया? ये लंबा लेकर नहीं है बहुत सिंपल है बेटा ऐसे। अब ये अबे तो मैं लग रहा हूँ जा कितनी परसेंट आएगी? 5 सही बटे 5 सही बटे नहीं आएगी जा परसेंट तो 5 सही बटे आएगी। मानो नहीं और 5 से कैसे जाएगी 5 सही बटे? इसकी लगभग आएगी 500 में लगभग 500 देखो ये 31 है हां 100 में करोगे आगे जा कितने है जो हो गया 3100 कितना आ गया? बात तो 3100 में 516 सही 2/3 जब हमने 3100 में भाग दिया 6 का 6 पंजे 30 कितना आया? 6 कम 4 आया 0 चालक कितना आया? तो 516 सही 2/3 का या 4/6 है ना? जी तुम्हारा कितना हो गया कि 516 सही 4/6 2 से काट दो ये कितना आ गया? तो 516 सही 2/3 देखो हुआ। आप समझिए बात को 516 सही 2/3 516 सही 2/3 आप समझिए ना बात को। अब हमने तुमसे कहा हमने सवाल में कहा तो बेटा सवाल में लिखा है मान लो सवाल लिखा है कि 3600 रुपए का 516 सही 2/3% कितना? अब बताओ जो सवाल है तोड़ दो पहली बात तो हम दिमाग में ही लगाएंगे जब नियम क्या कहता है कि जब गुणा करो तो परसेंट तो 1000 से ऊपर पहुंच रही है ना? पहुंच रही बताओ। ऐसा नहीं है जो सोचता कि परसेंट से नहीं आएगा ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगा परसेंट से भी आएगा आ जाएगा। अब तुम्हें अगर पता है कि 516 सही 2/3% वो किसके बराबर होता है? 33/6 के। बोलो अगर अपन को पता है कि 516 सही 2/3% है वो हमारे किसके बराबर है? 33/6 के बराबर है। जब तुम्हें जमा तक उनको पता है तो फिर आपको कागज की भी बात करेंगे इनको तुम्हें याद करना पड़ेगा ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने हमने कहा 1/2 तुम तुरंत गए तो 50% होता है। हमने कहा 1/10 तुरंत गए 10% होता है। हमने कहा 516 सही 2/3% तो तुम्हारे दिमाग में आना कितने 31/6 निकाल दो 31/6 को कितना गया 600 इंटू 6 कम 6 36 वो नंबर कौन होगा